त्यति बेला भविष्यमा हम सभी धन्य भाग हैं। आज के भौतिकवाद के घोर कलयुग को बेलामा मनुष्यको जीवन कस्तो भएको छ। दिन रात भौतिक सुख पानेको लागि भागम भाग गर्दैछन्। सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं कि हम कैसे संसारिक सुख को प्राप्त करें। थोड़ा देर खाना खाया, बोले थोड़ा पिक्चर देख लें, थोड़ा घूम करके आ जाएं, थोड़ा फोटो खींच लें। सुबह से शाम तक ये सोचते हैं। और जो ध्यान धनी की आत्माएं हैं, सुंदर साथ ब्रह्म आत्माएं हैं, तो सुबह में नाश्ता करते समय, दिवस में खाना खाने को बेला में, घूमने को बेला में, तिहार को बेला में, हर समय यही मन में विचार करते हैं आत्माएं कि हम परम धाम में कब जागृत होंगे, ये खेल कब समाप्त होगा, धाम धनी के चरणों में हम कब जागृत होंगे, यही इच्छा करती हैं आत्माएं। प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ सिर्फ नाम नहीं है। सुंदर साथ जो है, जिनका हृदय अत्यंत सुंदर है, जिनके हृदय में विरह वैराग्य है, जिनके हृदय में धाम धनी की पहचान है, धाम धनी का प्रेम है, उसे कहते हैं सुंदर साथ। अपना घर कैसा है, किसके हृदय में जिज्ञासा नहीं होगी बताओ। हमारा घर कैसा है, जो भी परम धाम की आत्म है उसके दिल में जिज्ञासा होगी। लेकिन जो परम धाम की आत्म नहीं है, उसके दिल में नहीं होगी। वो तो बोलेगा कि कैसे मुक्ति मिल जाए, कैसे स्वर्ग का सुख मिल जाए, कि संसार का सुख कसरी पावने, संसार को सुख स्वर्ग वैकुंठ का सुख कसरी पावने। तो मात्र सुख से मतलब है, परमात्मा को इच्छा है ना। ब्रह्मात्मा धाम धनी के सिवा किसी की इच्छा नहीं करती हैं। और इस संसार में हम देख रहे हैं संसारिक जीवों का कैसा बुरा हाल है। शिव शंकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने हरिवली, विष्णु बैकुंठ लिधा महेश सागर शिखर में छोड़िया क्या है। सुंदर साथ जी, धाम धनी की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, आज जूम ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, या अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घर में जो सत्संग में बैठे हैं, ये धाम धनी की कृपा से। संसार में हम देखेंगे कोई बच्चा सुंदर नहीं होता है, लेकिन उसके माता पिता उसको सुंदर बनाते हैं। उसी तरह से रामजी महाराज अपनी आत्माओं को सुंदर साथ बनाए, उनके दिल में अपना प्रेम डाला। सुंदर साथ के दिल में, तो जो सुंदर साथ ने कभी भी नफरत की भावना, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, ज्ञान का मतभेद ये संसार का स्वभाव है, ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव नहीं है। ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव है ना, मुंडे मुंडे मति भिन्न, ये संसार का स्वभाव। तो संसार का जो गुण है, इसमें हम देखते हैं कि एक घर में 4 सदस्य हैं, उनका भी विचार नहीं मेल खाता है। एक घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, उनका विचार नहीं मेल खाता है। तो परम धाम से 12,000 आत्माएं आई हैं, तो उनका विचार कैसे मेल खाएगा। सुंदर साथ जी, परम धाम में हम मूल मिलाने में, कल हमने पढ़ा था मूल मिलावा, एक स्वरूप होकर के बैठी हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके हम सभी आत्माएं बैठी हैं। और राज्य से क्या वादा किया था, 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। 100 बेर आजमा के देख लेना, लेकिन यहां पर आके भूल गए। राज्य ने कहा था कि यहां तो चिपक चिपक कर एक स्वरूप होकर के बैठी हैं, यो मिल बैठियां देख के हक हसत है हम पर। राज्य हंसते हमारे ऊपर, कहे
इन विध खेल में रहो भेलियां क्यों कर, संसार में जाकर के देखो एक कैसे होकर के रह कर बता पाती हो, एक कैसे रह पाती हो। ये जो है धामधनी वहां पर पहले बोल दिए थे। यहाँ पर सुंदर साहब जी वैचारिक एकरूपता पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन प्रेम और सेवा का भाव ज्ञान के आधार पर नहीं है सुंदर साहब जी, प्रेम और सेवा का भाव है आत्मा संबंध के आधार पर। आत्मा का संबंध है, चाहे प्रणामी चाहे निजानंदी चाहे कोई भी स्थान से जुड़ा सुंदर साथ हो, सबके प्रति प्रेम और सेवा की भावना होगी, तब हमारा हृदय मोम के जैसा कोमल हो जाएगा, मोम के जैसा कोमल हो जाएगा। और वाणी में कहा मोमिन दिल कोमल कहया तो और पाया खिताब। हमारा हृदय निर्मल होगा तो राज्य की शोभा परम धाम की शोभा आसानी से बस जाएगी। तो हम अब चलते हैं, कल किस प्रकार हमने मूल विलावे का पढ़ा था उसका थोड़ा रिकेप करेंगे। कल मूल विलावा का हमने पढ़ा था, एक सेकंड, बिल्कुल चौरस हवेली जैसी बनावट थी। चौरस हवेली में जिस प्रकार से मध्य में चौरस चबूतरा था, अट्ठाईस स्तंभ के चौक, यहां से देखिए चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां, और चौक से होते धाम दरवाजा से होते हुए अंदर गए 28 स्तंभ का चौक है। फिर 4 चौरस हवेली के बाद जो 5वीं हवेली गोल है वो है मूल मिलावा। तो मूल मिलावा में देखिए मध्य में एक गोल चबूतरा है जिसके किनार पर 64 खंभों की हार है, पहली हार 64 खंभों की पहली हार है। चबूतरे से चारों दिशा में ये देखिए 3-3 सीढ़ियां उतरी चारों दिशाओं से, क्योंकि कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे पूरे परम धाम में 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है कमर भर ऊंचा चबूतरा और एक होता भौम भर ऊंचा चबूतरा। भौम भर ऊंचा चबूतरा खुले स्थान पर होता है, मंदिर के अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में चबूतरे के किनार पर कठेड़ा है। चबूतरे पर सिंदूरिया रंग की गिलम बिछी है, जिसमें किनार पर श्याम श्वेत हरी जरद, हरी और पीली 4 रंग की डोरी लकीर आई है। छत में हरे रंग का चंद्रमा तना है जिसमें कई रत्न जड़े हुए हैं, और खंभों से लगते हुए 60 तकिए हैं। सीढ़ियों की जगह में तकिया नहीं है, बस बाकी सभी जगह में 60 मंदिर के सामने 60 गोल तकिए हैं जो लाल रंग के हैं। अब यहाँ पर जो देखेंगे चबूतरे के एक मंदिर की दूरी पर खंभों की दूसरी हार है, खंभों की दूसरी हार। इसके बाहरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें 60 मंदिर और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे, चारों दिशा में 4 फूलों ढोका हो, फूलों बड़ा दरवाजा, ये देखिए ये बड़ा दरवाजा। इसके दाएं बाएं एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। अब मंदिरों की बाहरी तरफ ये थंबों की तीसरी हार है। मंदिरों के बाहर तरफ खंभों की तीसरी हार, कुल 3 हारें हैं। तीनों हारों में 64 थंब है, 64। तीनों में समान संख्या है लेकिन दूरी बढ़ते जाएगी। अब यहां पर देखते हैं पूर्व दिशा में दरवाजे से लगते हुए बोलो चाहे चबूतरे के किनार पर सीढ़ियों से लगते हुए।
सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब हरे रंग के हैं, जो 5 के नंग के, 5 का नंग हरे रंग का होता है। इसके दाएं बाएं 2 थंब नीलवी के हैं। पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब नीलवी के, नीले रंग के। इसके दाएं बाएं 2 थंब 5 के हरे रंग के। इसी प्रकार उत्तर दिशा में कौन सा पहाड़ है? पुखराज पहाड़। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ छे। इसको लगी यहाँ सीढ़ियों से लगते हुए जो 2 थंब है वो पुखराज के। यहाँ पर थंब नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पर सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब पुखराज के हैं, उसके दाएं बाएं 2 थंब माणिक के हैं। दक्षिण दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब माणिक के हैं और उसके दाएं बाएं 2 थंब पुखराज के। इस प्रकार चारों दिशा में थंब हो गए। अब चारों भागों में 12-12 थंब और बचते हैं, 12-12 खंबा। शुद्ध हिंदी में स्तंभ बोलेंगे। तो यहाँ पर ये 12 थंब इस प्रकार नगों के हैं: हीरा, लसुनिया, गोमेद, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। इसका मूल मिलावा के प्रकरण में छुपाई जाती है हीरा, लसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, थम, नूर के थम, कंचन, अति लाल, फिरोजा और कपूरिया। तो ये जो नूर का थंब है, एक्चुअल में नूर तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर लोह धातु के लिए नूर शब्द प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आमने सामने क्रॉस में एक जैसा रंग होते हैं, एक रंग के 4-4 थंब होते हैं आमने सामने। यहाँ पर जैसे हीरा है, पूर्व दिशा में नीलवी से लगते हुए हीरा का थंब है, तो पश्चिम दिशा में भी यहाँ पर देखेंगे ये पहला थंब हीरे का है। 5 के नग से लगता हुआ पहला थंब हीरे का है। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, थम, नूर के थम, कंचन, अति लाल। यहाँ से उल्टा गिनती शुरू होगा। अब यहाँ से देखेंगे ये दरवाजे से बाएं तरफ हीरा से शुरू हुआ है, तो दाएं तरफ भी हीरे से शुरू होगा। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, थम, नूर के थम, कंचन, अति लाल। इस प्रकार एक एक नग के 4-4 थंब है। इसमें 12 नग हैं, 4 धातु हैं, 16 रंगों के 64 थंब हैं, एक एक रंग के 4-4 थंब हैं। यहाँ पर देखेंगे एक एक मेहराब 2-2 रंगों की बनी है। जैसे ये प्रवाल का थंब लाल रंग का है, और यहाँ पर देखते हैं पन्ना का थंब हल्का नीला रंग है। तो यहाँ पर आधा थंब लाल रंग का है, आधा थंब हल्का नीला रंग का है। इसी तरह पूर्व में देखिए यहाँ पर नीलवी का थंब है, और ये है 5 का हरे रंग का थंब। तो आधी मेहराब नीले रंग की है, आधी मेहराब हरे रंग की है। तो एक एक मेहराब 2-2 रंगों की हो जाती है। ये मूल मिलावा। और यहाँ पर हमने कल सिंहासन की शोभा भी देखी थी। इसके अलावा राजशर्मा जी का स्वरूप भी हमने कल समझा था। आज देखिए ये थोड़ा डिफरेंस फोटो है। फोटो केवल श्रृंगार समझने के लिए है। राज्य के वस्त्र के श्रृंगार में 5 चीजें आती हैं: सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी, सफेद रंग का जामा, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका। दूसरे श्रृंगार में पीले रंग का पटुका है और केसरिया रंग की इजार। 5 वस्त्र हैं, सुबह की सेवा पूजा में आते हैं 5 रंग के वस्त्र। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को साड़ी, सिंदूरिया रंग की साड़ी, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, नीली लाही को चरनिया, हरे रंग की चरनिया है, और श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी है। तो ये वस्त्रों का श्रृंगार है। उसके बाद आभूषणों का श्रृंगार देखेंगे। कल जो सोमवार की परिक्रमा मैंने बताया था, सोमवार की परिक्रमा देखते हैं।
पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी की शोभा है अनूप। चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूतन की शोभा मुख वर्णी न जाए। झांझरी घुंगरी तांबी कड़ला अलेखे, अनवट विषय श्री श्यामा जी विशेष है। दो चरण कमल राज्य के हैं, दो चरण कमल श्यामा जी के। तो राज्य के चरणों में भी झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला है, श्यामा जी के चरणों में भी झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला है। झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला अलेखे, अनवट बिछिया श्यामा जी विशेष, श्री श्यामा जी विशेष। अनवट और बिछिया श्यामा जी के चरणों में है, अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछिया। अब देखिए, नीलो है चरनिया, हरे रंग की चरनिया है। कल मैंने बताया था गुजराती में हरे रंग को लीला बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लीला का भ्रंश नीला आता है। केसरी केसरी इजार, केसरिया रंग ऑरेंज कलर का इजार है। श्वेत दावन झाई करे झलकार, जामे का जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है तो घेरदार होता है। जामे के कमर से नीचे के हिस्से को बोलते हैं दामन। दामन श्वेत दामन, उसमें से केसरिया रंग की किरणें झलकार करती हैं। चोली श्याम जड़ाओ साड़ी संदुरिया रंग राजे, श्याम रंग की अंचों की ब्लाउज है, संदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी। जड़ाव कहने का मतलब है अनेक रंगों के रत्न जड़े हैं, अनेक प्रकार की कसीदाकारी चित्रकारी है। जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग सो है, नीलो पीलो पटुका देखत मन मोहे। हरे पीले रंग का पटुका है और जरी जामा, जरी से युक्त जामा है जो सफेद रंग का है। जामे ऊपर चादर रंग आसमानी, आसमानी रंग की पिछोरी है। छेड़ले किनार बेली गायना बखानी, जरी पाक सिंदुरिया जगमग जोत, पाक जो है सिंदुरिया रंग की है। राखड़ी कलंगी कहीं जाए ना हो जो, तो राखड़ी श्यामा जी के सिर पर है। कलगी और दुगदुगी राज्य के पाग, ये जो सफेद सफेद पंख जैसा है इसको कलगी बोलते हैं, कलगी। और दुगदुगी में माणिक का नग जड़ा होता है। राज्य के माथे पर कंचन रंग का तिलक है। नासिका में बेसर है, कानों में कुंडल है। पहले श्रृंगार में लाल रंग की बाला का वर्णन आता है। बाजूबंद है जिनमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण है। कोमल पतली उज्जवल उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं। अंगूठे में अंगूठी है। बिल्कुल 16 साल के जैसे किशोर अवस्था का स्वरूप है, न ज्यादा छोटा है, बच्चे जैसा भी नहीं है, और एकदम बड़ा जवान जैसा 25 साल जैसा भी नहीं है। ऐसे दाढ़ी मुझे नहीं आई होती है ना 16 साल की अवस्था, वैसे राजकुमार राजकुमारी जैसा स्वरूप है। श्यामा जी के गले में 7 हार है। दूसरे श्रृंगार में 8 हार का वर्णन आता है। और कानों में देखने झुमका, पानड़ी, नासिका में मुरली का आभूषण है जिसमें से सोने की जंजीर निकल के जाती है। मांग के नीचे पानड़ी, सिर पर राखड़ी। आधे घूंघट मासूक को निरखत ने इच्छाए, आधा घूंघट लिए हुए साड़ी का। और ये देखिए बाजू में बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों में पहुंची 9 घड़ी, पहुंची 9 घड़ी 9 चूड़ और कंगन है। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की नगों की मुंदरियां हैं। अंगूठे में आरसी से जड़ी हुई अंगूठी। और नाखून, कल मैंने बताया था मैचिंग कलर, जैसे वस्त्र पहनेंगे उसके मैचिंग कलर का नाखून दिखाई देगा। कभी हरा, कभी नीला, कभी सफेद, कभी लाल। इस तरह से कमर में कमर पट्टी का है। इस तरह से श्यामा जी का स्वरूप राज्य का स्वरूप है।
तो ये स्वरूप जो है हमें दिल में बसाना है। तो मैं वापस आता हूँ और अब मेरी बारी पूछने की और आपकी बोलने की। मंजू सुंदर साहब जी, मेरा एक प्रश्न है, पर उससे पहले आपको कोई प्रश्न करना है इस विषय में, मूल विलावा के विषय में, तो कर सकते हैं। कोई भी सुंदर साथ हाथ खड़ा करना, करिए, रेज हैंड। हाँ जी, किसी को नहीं पूछना तो मैं पूछता हूं। चलिए, शनिवार की परिक्रमा में, शनिवार को परिक्रमा में सेवा पूजा में एक लाइन आउट है, उस एक लाइन का अर्थ पूछूंगा मैं बस। जो शनिवार की परिक्रमा है, मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरखी सखी सच्चिदानंद जोरी, भौम तली की निरखी छवि न्यारी, सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। अब ध्यान से सुनिए, श्वेत सेंदूर केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो बस्तर जामी। इसमें 6 कलर आते हैं, श्वेत सेंदूर केसर आसमानी श्याम और नीलो पीलो। तो श्वेत रंग का क्या है, एक सुंदर साथ बताइए। राज्य और सामाजिक के वस्त्रों में सफेद रंग का कौन सा वस्त्र है? श्वेत श्वेतो कलर को कौन वस्त्र हो राज्य सामाजिक? राज्य का इजार है ना, इजार नहीं, वो जो दावा ऊपर जो पहनते हैं ना, जामा जामा। हाँ, जामा जामा, जल्दी में ऐसा हो जाता है। और हाँ। क्विज में भी सुंदर साथ जी जल्दी में गलत टिक कर देते हैं। क्विज में जल्दबाजी मत किया करिए, बाद में पश्चाताप होता है और दोबारा फॉर्म भरेंगे तो दोबारा का मान्य नहीं होता है। सिंदूर रंग का क्या है राज्य श्यामा जी के वस्त्रों में? सिंदूरिया रंग का क्या है बताइए? आयुष जी, उदम्बर बहादुर जी बताएंगे? हाँ जी, ये मित्र जी से भी पूछूंगा मैं। मित्र जी एक मिनट जरा। हाँ जी, डंबर बहादुर जी बता रहे हैं क्या? डंबर बहादुर जी बताएंगे। साड़ी। सिंदूरिया रंग का क्या है? राज्य का पाक का हाँ जी, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी। साड़ी है। और जी जी, प्रकाश जी का थोड़ा आवाज कट रहा था। ना बोला है बस। हाँ जी, मित्र जी बताएंगे। मित्र प्रज्वली जी, केसरिया रंग का क्या है? केसरिया रंग को किस रंग को मित्र प्रज्वली जी का अनम्यूट करिए। केसरिया रंग को कौन वस्त्र हो? शुरुआत मित्र जी का अनम्यूट करिए ना, मित्र प्रज्वली जी का। शुरुआत एवढे हो शुरुआत। होस्ट जी, मित्र जी का अनम्यूट करिए। इजार 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 है, ठीक है। आसमानी रंग का क्या है? राज्य को पछौरी, राज्य को हाँ, पछौरी। सीता जी का म्यूट हो गया। अब सीता जी सारा जवाब देंगी। हाँ जी सर, हाँ, मित्र जी का अनम्यूट हो चुका है। हाँ, तो मित्र जी अब जवाब देंगे। नीलो पीलो रंग का क्या है? मित्र जी का अनम्यूट करिए। तो अभी अनम्यूट हुआ था, फिर वापस बंद हो गया। होस्ट जी जरा ध्यान दीजिए। मित्र प्रज्वली, हाँ, नीलो पीलो रंग का क्या है मित्र जी? पटुका है।
बटुका नीलो पीलो रंग का पटुका। वंस मोर एक और चीज जो इसी में समाहित होगा, एक और चीज देखिए, ये देखो नीलो पीलो रंग का तो पटुका है, लेकिन नीलो रंग का क्या है? नीलो रंग का एक और चीज है, नीलो इन्हें हरियो कलर को, हरियो कलर को क्यों? पटुका नहीं राज्य श्यामा जी दुई जना को नीलो रंग को हरियो कलर को श्यामा जी को वस्त्र आए ना प्रणाम सर। नीली लाही को चरनिया भने नहीं, हजुर नीली भने को गुजराती में हरियो हुन्छ, हरियो लाई गुजराती में नीलो भन्छन्। श्याम रंग को के हो मित्र जी भन्नुहोस्, श्याम कलर को के हो श्यामा जी को वस्त्र में? श्यामाजीको वस्त्रमा कुन कलरमा महाराज? नीलो श्याम श्यामा नीलो पीलो वस्त्र जान। कालो रंग को, कालो रंग को, कालो रंग को ब्लाउज हाँ ब्लाउज ब्लाउज। श्यामाजीको खाऊ। तो इसमें चौपाई में भन्छन् के श्याम रंग जड़ाव को कंचुकी। ठीक है, अब मैं आप लोग को संक्षिप्त में चांदनी चौक से मूल बिलावे तक का रास्ता बताऊंगा मैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चांदनी चौक, चांदनी चौक बड़ा 100 सीढ़ियां, 6 सीढ़ियों 100 सीढ़ियां और 20 चांदे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। धाम दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, आपको दिखाई देंगे, आप देखना चाहो देख सकते हो। सीढ़ियों में भी रंग बिरंगी गिलम बिछी है। सीढ़ियों के दोनों किनार पर कठेड़ा आया हुआ है, कठेड़ा बनने को ग्रिल रेलिंग। ये दाएं में चबूतरे पर हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी ये थंब है, दोनों तरफ इसी प्रकार हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। अब दरवाजे से अंदर जाएंगे तो सामने क्या मिलेगा? 28 स्तंभ का चौक। ये देखिए जो धाम दरवाजा है, धाम दरवाजा बड़ा अंदर पसने, अंदर पसे पछी 28 स्तंभ का चौक गाँव है। 28 स्तंभ के चौक में आने से फिर आगे चलते हैं तो ये रसोई की हवेली के पूर्व दिशा को देहलान हो, देहलान है। तो देहलान बड़ा भीतर जाने और रसोई की हवेली में फिर कैसे शोभा दिखेगा वो देखते हैं। रसोई की हवेली की शोभा ये देखिए, धाम दरवाजा 100 सीढ़ियां, एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे। संदूरिया की चौखट है, दर्पण को कीवाड़, और ये हरियो कलर है नी, जो हरियो कलर बेनियो, हरे कलर का बेनी है फ्रेम। और जो दरवाजे से जो दीवार से चिपक कर चौखट होता है वो रातो कलर को लाल रंग का है। लाल रंग को नेपाली में रातो भन्छन्, रातो बोलते हैं। ये 3 चीजें हैं। दरवाजे से जब अंदर जाएंगे तो ये 28 स्तंभ का चौक मिलेगा। 28 स्तंभ के चौक में बैठना तो बैठ जाइए थोड़ा देर। यहाँ के देखिए थंबे और जमीन, जो फर्श है इतना सुंदर रत्न जड़ित फर्श है, थंबे से जगमगाते हुए सुंदरता से युक्त थंब है। और यहाँ से जब आगे चलते हैं, रसोई की हवेली की पूर्व दिशा के देहलान को पार करेंगे, मेहराबों के नीचे से जाएंगे और यहाँ से सीधे चलते हुए जाना है। समझ में आ गया तो बोलने की जरूरत है ही ना, एक थंब हो गया 2 गली को पार के बोलने की जरूरत है ही ना, बस आगे बढ़ते जाना है। ये अपने आप दिखाई देगा, थंबों की यार दिखाई देगी। चबूतरे पर सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक थंबों की यार दिखाई देगी।
लेकिन समझ जाएंगे तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बनने की जरूरत पड़ ही ना बुझे पची। यहाँ पश्चिम दिशा से सीढ़ियां उतरे और सीधे चलते हुए पश्चिम दिशा के दरवाजे से बाहर निकल गए। अब इसे देखिए यहाँ पे, यहाँ 28 स्तंभ के चौक से आगे चले, चबूतरे पे चढ़ेंगे, उतरेंगे, थंबों के हाथ पार करते हुए बाहर निकले। तो ये बाहर जहाँ निकलेंगे यहाँ पर 4 चबूतरे हैं। यहाँ से होते हुए आगे दूसरी हवेली में जाएंगे, एक थंबोकिया, सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब सुंदर साहब जी, इसमें होता क्या है, बोझा क्यों लगता है कि हमको शोभा समझ में नहीं आया। नहीं तो यहाँ पर एक एक हवेली में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होगा। सुंदर साहब जी, कंकड़ को शोभा हेरे पक्षी पनी, आगे बढ़ने को इच्छा होगी ना। एक कंकड़ की शोभा देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। वहां की फर्श की शोभा, खंबा का शोभा और मेहराबों की शोभा, दीवालों की, दरवाजों की शोभा, इससे जगमगाए रत्न जड़ित हीरे जवाहरात के महल। ये संसार में जो ताजमहल, लाल किला और ये सब देखते हैं ना, सब बेकार है, बेकार। ये शोभा परम धाम के कंकड़ी के संसार में कोई एक हीरे का टुकड़ा आ जाए, सब देखेंगे कितना सुंदर हीरे का टुकड़ा है। यहाँ तो रेती बिछी हुई है, हीरे के मोती से भी बहुत गुना सुंदर रेती बिछी हुई है। तो यहाँ पर अब 4 चौरस हवेली पार करेंगे, 5वीं गोल हवेली। यहाँ पर भी 4थी चौरस हवेली की पश्चिम दिशा से बाहर निकले, 5वीं गोल हवेली के पूर्व दिशा से अंदर प्रवेश करेंगे दरवाजे से। सामने मूल मिलावा, मूल मिलावे में राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप विराजमान है। और यहीं पर हम सखियां भी, हम भी यहीं पर बैठे हैं सुंदर साथ जी। इसमें से एक हमारा मूल तन है, यहाँ पर भी एक जैसे दिखते हैं, इसमें से हम भी एक सखी हैं। और यहाँ से बैठे बैठे हम लोग सपने के समान संसार को देख रहे हैं। एता बसेर बसेर सपना का जस्ती हामी संसार लाई हृदय छो। सपना खत्म, यहाँ पर उठ के बैठ जाएंगे। सपना खत्म होगा तो यहाँ उठ करके बैठेंगे और हंसते हंसते उठेंगे। वाह धान धनी, आपने तो बड़ी गजब की माया दिखाई, हम तो भूल गए, पर बड़ा मजा भी आया। राज जी पूछेंगे कि भाई दोबारा जो है माया देखना है? बोलेंगे नहीं, अब नहीं देखना, अच्छा तो था लेकिन अब दोबारा नहीं देखना। अब इसी को हम दूसरे एक नक्शे से समझेंगे। ये देखिए, यह है चांदनी चौक, लाल हरे रंग का वृक्ष है, बीच में 2 मंदिर की रोस, और यहाँ पर ये अमृत वन के वृक्ष हैं। ये देखिए, ये 2 मंदिर की रोस से चलते हुए हम जा रहे हैं। तो हम कौन जा रहा है? अपने को आफुलाई पर आत्म को स्वरूप में हेरने। आफुलाई एउटा किशोर सखी स्वरूप में आफुलाई हेर्नु पर्छ। जमुना जी में झिलना करके पर आत्म का श्रृंगार करके हम आगे चलते हैं। 100 सीढ़ियां चलते हुए धाम दरवाजा, और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, जमनी दाबी साइड, हीरा माणिक पुखराज, 5 नीलवी, 5 स्तंभ हैं, 4 मंदिर का लंबा चबूतरा है। इधर 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का छोटा चबूतरा है। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने 28 स्तंभ का चौक। यहां से आगे चलेंगे, 11 मंदिर की दहलान है, एक थंबोकियार, फिर सीढ़ियां। चबूतरे पर आ गए, चबूतरे की किनार पर फिर एक थंबोकियार थी, और इसके बाद फिर सीढ़ियों से उतरे पश्चिम दिशा से, एक थंबोकियार, और पश्चिम दिशा के दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर निकलने पर 2 थंबोकियारे हैं। शोभा देखते हुए, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, शोभा देखते हुए आगे चलेंगे। दूसरी चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे।
अब यहाँ देखेंगे ये दूसरी चौरस हवेली है, तीसरी चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली। पांचवी हवेली गोल है, यहाँ पर पांचवी हवेली में प्रवेश किया और यहाँ पर गोल चबूतरा, खम्भों की पहली हार, फिर खम्भों की दूसरी हार, फिर मंदिरों की हार है जिसमें 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं, फिर खम्भों की तीसरी हार। इस प्रकार वर्णन होता है। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर किसी को पूछना है तो रेस हैंड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो काफी रिपीटेशन हो गया। राजेश जी पूछिए, राजेश जी का अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, ये चौरस हवेली में जो बीच में चबूतरे हैं वो सभी चौरस हवेली में चबूतरे हैं क्या? सभी चौरस हवेली में चबूतरे मंदिर सब एक जैसे ही हैं, लेकिन अंतर कितना है कि रसोई की हवेली में 3 दिशा में जो दहलान आए हैं उनकी जगह भी दूसरे हवेलियों में मंदिर आया है। बाकी चबूतरा, खम्भों की हार, दूसरी हार, मंदिरों की हार और फिर बाहर खम्भों की तीसरी हार, सब चीजें सेम है, बिल्कुल एक जैसी। और कोई भी सुंदर साथ रेस हैंड कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो प्रकाश जी और निर्मल जी, निर्मला जी, प्रकाश जी पहले पूछ सकते हैं। प्रकाश जी कर सकते हैं और निर्मला जी ने भी रेस हैंड किया है। निर्मला जी का भी अनम्यूट करिए। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी प्रकाश जी। एक चौरस हवेली से दूसरी चौरस हवेली के लिए जाते वक्त बीच में आती है, मतलब दहलन 2 आती है बीच में, ये एक डाउट है। और एक जो चबूतरा जो पहली जो चौरस हवेली में बीच में चबूतरा है वो तो राज श्याम जी बैठने के लिए है, तो जो 4 कोने में जो 4 चबूतरे हैं वो उसका भी कोई उपयोग है या उसका कैसे है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा। पहली बात, जो चबूतरे की बात एक पूछा आपने, और उससे पहले आपने जो पूछा कि 2 चौरस हवेलियों के बीच में दहलान, दहलान जो है उसको दहलान नहीं बोलेंगे, खम्भों की 2 हारें और 3 गलियां बोलेंगे उसको। खम्भों की 3 हारें हैं, 2 गलियां हैं, सॉरी, खम्भों की 2 हारें और 3 गलियां हैं, और जहां पर आमने सामने दरवाजे हैं वहां पर 4 चबूतरे हैं। 2 चबूतरे पहली हवेली के और 2 चबूतरे दूसरी हवेली के, तो वहां पर उनके बीच में एक ही गली रहती है। दूसरी बात, ये जो चबूतरे जहां हवेलियों के आमने सामने दरवाजों के चबूतरे हों चाहे कोने के चबूतरे हैं, यहाँ पर सखियां दौड़ती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं। इसका वर्णन जो है लालदास जी के बड़ी विरत में बहुत सुंदर किया है, जो मैं चौपाइयों से समझाने वाला था आपको। आपने प्रश्न पूछ ही लिया, उसको मैं समझाऊंगा आपको चौपाइयों से। और निर्मला जी का प्रश्न भी मौका मिलेगा निर्मला जी को बराबर। ये बस 2 मिनट का काम है। गलियों में क्या लीला होती है, देखो इन द्वार ने खड़े युगल किशोर। जहां पर मंदिरों के हवेलियों के दरवाजे हैं, उन दरवाजों के सामने श्री राज श्यामा जी खड़े हैं। रस पी के बाता करें, रूहें खड़ी ठोर ठोर। वहां पर गलियों में, सामने के मंदिरों में, के चबूतरों में
सखियां खड़ी हैं और सभी आपस में हंसी मजाक हास विनोद कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। कोई हसत संग राज के, कोई खड़ी अंग संग जोड़। कोई राज्य के साथ में हंसते हुए प्रेम भरी बातें कर रही है कोई सखी, तो मैं कर रही हूँ ऐसा सोचने का, मैं राज्य के साथ में हंसते हुए बातें कर रही हूँ। कोई खड़ी अंग संग जोड़, कोई राज्य के साथ में चिपक करके खड़ी है, कोई बाहु धर कांध पर, कोई सखी राज्य के कंधे में अपनी बाहें डाल करके खड़ी है। इस तरह से तो प्रेम की लीला है ना, प्रेम की सर लीला में सत्ता का जोर नहीं चलता। ये तो हक हादी रूहें खेलत, राज्य सामाजिक सखियां गलियों में खेलते हैं, दौड़ते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, एक हवेली से दौड़ते हुए दूसरी हवेली में चले गए, मंदिरों में घुस गए, बीच में मंदिरों में प्रवेश करके वहां पर झूला झूलने लगते हैं, मेवा मिठाई खाने लगे, या राज्य सामाजिक सखियां इस प्रकार जब खेलते हैं तो नूर झलके हवेली दीवार, वहां पर दीवारें जो हैं रत्नों से जड़ी हुई हैं, तो रत्न जड़ित दीवार में सखियों के प्रतिबिंब झलकते हैं, राज श्यामा जी के सुंदर प्रतिबिंब झलकते हैं। क्योंकि लाइट जब टकराता है, जवाहरातों से प्रकाश टकराता तो चारों तरफ जगमग जगमग हो जाता है। नकस कटराव चित्रामन, रूहें रमती रही कुशल। इस प्रकार नकस अनेक प्रकार के नक्शकारी चित्र हैं, वहां पर सखियां खेलते हुए आनंद करती हैं। इस प्रकार ये गलियों की चौपाइयां हैं, चबूतरों में गलियों में खेलते हैं। अब निर्मला जी जो है प्रश्न करेंगे, निर्मला जी प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम जी। राम जी, दूसरे दिन में आपने कहा था एक हार में 2 से 31 हवेलियां होती है, उस बात मुझे समझ में नहीं आई। 21 हवेलियां, 231 231 हवेलियां एक हार में, एक हार में 24 हवेलियों की और गोल हवेलियों की सब मिलाकर 36 हारे हैं। मैं नक्शा दिखाता हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। तो किस प्रकार जो है हवेलियों के 9 फिरावे बोलते हैं, और उसको जो है 36 हारे भी, चारों तरफ हारे बने को पंक्ति, हार बने को पंक्ति कतार, जैसे फूलों का हार होता है ना, फूलों का हार होता है, उसी तरह से चौरस हवेली चारों तरफ घेर के आए हैं। तो एक पंक्ति गोलाई में गिनेंगे तो एक पंक्ति एक हार में 231 हवेलियां हैं, और लंबाई में गिनेंगे तो 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, फिर 4 पंचमहलों की हारें हैं। ये पंचमहलों की हारें अब हम समझने वाले हैं आगे, तो ये समझ गए होंगे। तो यहीं से मैं अब पंचमहलों की तरफ आगे बढ़ता हूँ। पंचमहला जो है, अभी हमने चौरस हवेली समझा, गोल हवेली समझा। पंचमहलों की शोभा कैसी होती वो देखेंगे। बहुत सारा छोटा सा शोभा है, आसानी से समझने योग्य है, और जरा भी दिक्कत नहीं होगा, और 2 मिनट लगेगा, बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगने वाला। ये देखिए, गोल हवेलियों के बाद ये 9वां फिरावा पंचमहलों का है। इसमें 5 हारे हैं, इसमें बीच में एक मंदिर होता है और चारों दिशा में 4 मंदिर होते हैं, मतलब 5 मंदिर होते हैं, इसलिए इसका नाम है पंचमहला। 4 हारे पंचमहलों की हैं। इसमें भी गोलाई में देखेंगे तो एक गोलाई में एक हार में 231 पंचमहले, एक गोलाई में एक हार में 231 पंचमहल हैं। इस तरह से 4 हारे हैं। अब इसको रेखा चित्र में देखते हैं, ये देखिए कलर चित्र में देखते हैं। देखिए बीच में एक मंदिर है, चारों दिशा में 4 मंदिर हैं, पंचमहलों की 4 हारे। और करीब से देखिए, ये देखिए मध्य का मंदिर और चारों दिशा के मंदिर, 5 मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पंचमहला। पंचमहल 5 मंदिर हैं, इसके 4 फिरावे हैं, 4 हारे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अगला नक्शा है रंग महल के दूसरी भौम। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये रंग महल का दूसरी भौम है, पहली भौम नहीं है। बोले पहली बार 28 स्तंभ का चौक तो पहली भौम में था। भैया 28 स्तंभ का चौक पहली भौम में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, सभी 9 भौमों में 28 स्तंभ का चौक है। तो ये दूसरी भौम का ये दृश्य है। और ये देखते हैं ये बाहरी हार मंदिर है। ध्यान से देखिए एरो मार्क्स जो मैं दिखा रहा हूं, बाहरी हार मंदिर है। और इसमें ये धाम दरवाजा था ना नीचे, ये दूसरी भौम का दरवाजा है, नीचे का धाम दरवाजा नहीं है। दूसरी भौम में भी यहाँ मंदिर है और दूसरी भौम में भी दरवाजा है, बाहरी तरफ भीतरी तरफ। बाहरी तरफ झरोखा है और भीतरी तरफ दरवाजा है। और नीचे जो दाएं बाएं 2 चबूतरे थे ना, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे थे, तो उसकी जगह यहाँ पर झरोखा बनना है। इंग्लिश में बालकनी बोल सकते हैं। 2 अलग अलग बालकनी है। ये 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा यहाँ झरोखा है, और इस तरफ भी 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा बालकनी। 2 बालकनी है दूसरी भौम में। ये दरवाजे का मंदिर जो नीचे था उसके ऊपर दूसरी भौम में मंदिर है। इसके दाएं बाएं 4-4 मंदिर है। नीचे भी 4-4 मंदिर थे और ऊपर भी 4-4 मंदिर। और 28 स्तंभ का चौक वैसे ये दूसरे मंदिरों की हार देखिए। और यह है पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा की दरवाजा और दीवारें। दरवाजा और मंदिर हैं पूर्व दिशा के। पहली चौरस हवेली ये स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। ये 28 स्तंभ का चौक है। ये दूसरी हार मंदिरों की है और ये बाहरी हार मंदिर है। तो यहाँ पर समझने का चीज बिल्कुल नीचे से कंपैरिजन करना है। नीचे 2 चबूतरे थे, ऊपर 2 बालकनी है। नीचे भी 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े थे, ऊपर भी 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े झरोखे बालकनी है। दोनों सेपरेट है, बीच का जगह में जॉइंट नहीं है, क्योंकि बीच में जो चौक है वहां पर दूसरी भौम में छत नहीं बना, तीसरी भौम में छत बना सीधे। ये दरवाजा है और बाहरी तरफ झरोखा है। बस इतनी सी बात है। ये दूसरी भौम में जो रंग महल की दूसरी भौम है, इसमें नीचे 2 चबूतरे थे, उसकी जगह में 2 बालकनी आई है। दरवाजे के मंदिर के ऊपर दरवाजे का मंदिर है, जिसमें बड़ा दरवाजा है भीतर की तरफ और बाहर की तरफ झरोखा है। दाएं बाएं 4-4 मंदिर है। बाकी सब वैसे ही 28 स्तंभ के चौक में कुछ खास नया नहीं है जो बताने लायक। बताने लायक था बस एक चीज, 2 चबूतरे के ऊपर 2 झरोखे, बस एक ही चीज है बताने लायक। बाकी दरवाजे का मंदिर नीचे भी था ऊपर भी है। दाएं बाएं 4-4 मंदिर नीचे भी थे ऊपर भी है। 28 स्तंभ का चौक नीचे भी था ऊपर भी है। ये बाहरी हार मंदिर नीचे भी थे ऊपर भी है। मंदिरों की दूसरी हार नीचे भी थी ऊपर भी। तो ये रंग महल के दूसरी भौम की शोभा है। इस विषय में किसी को पूछना है तो सुंदर साथी पूछ सकते हैं। बस 2 मिनट का समय है, क्योंकि आज का सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया है। सुंदर साथी किसी को पूछना है इस विषय में? नीचे 2 चबूतरे थे, ऊपर 2 झरोखे बन गए बालकनी। जितना नीचे 4 मंदिर का 2 मंदिर का चौड़ा था, इसी को दूसरे के नक्शे से भी समझते हैं और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा, वहीं से वहीं चले जाऊंगा। ये देखिए सुंदरनाथ जी, ये बीच में चौक था, ये धाम दरवाजा यहाँ पे। नीचे की चबूतरा है, ये लिखा प्रथम भौम का चबूतरा। प्रथम भौम के चबूतरे हैं 2।
इनके ऊपर ये दूसरी भौम में बालकनी बना हुआ है, झरोखे बोलते हैं, और बीच के हिस्से में दूसरी भौम में छत नहीं है, सीधे तीसरी भौम में जी समझ में आया? एक और नक्शा दिखाऊंगा। चलिए एक नक्शा और दिखाता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट लगेगा आपको। यहां से जब हम, ये धाम दरवाजा है, लिखे कुछ धाम दरवाजा है नौसियो, इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे थे जिसमें हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी के थंब थे, 4 मंदिर का लंबा चबूतरा, 2 मंदिर का चौड़ा था, और दाहिने तरफ भी 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा था। इसके ऊपर ये दूसरी भौम में यहाँ पर ये अलग अलग बालकनी बना हुआ है। तीसरी भौम में एक ही बालकनी बन जाती है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है, दरवाजे का जो सामने का हिस्सा है, इसके ऊपर सीधे तीसरी भौम में मिलान होता है, दूसरी भौम में अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ये देखिए, ये धाम दरवाजा, बीच का चौक, और दाएं बाएं 2 चबूतरे थे, लिखा ना दूसरी भौम का झरोखा। ये पहली भौम का चबूतरा है, दूसरी भौम का झरोखा है, इसके ऊपर तीसरी भौम में मिलान हो गया है। और तीसरी भौम के वर्णन में विस्तृत रूप से आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, दूसरी भौम में क्या विशेषता है उसको समझेंगे। पहली भौम की बनावट जैसी है, दूसरी भी, तीसरी, चौथी सभी भौमों की बनावट वैसी ही है। जैसे पहली भौम में 9 फिरावे हैं हवेलियों के, वैसे दूसरी भौम में भी हवेलियों के 9 फिरावे हैं। चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, इस तरह से 36 हार हवेलियां दूसरी भौम में भी हैं। 9 चौक भी दूसरी भौम में भी हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, मैंने बताया था चारों दिशा में 1500 मंदिर है। पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर, 50 हांस। उत्तर दिशा में 1500 मंदिर, 50 हांस। दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर, 50 हांस। पूर्व दिशा में भी 1500 मंदिर हैं, लेकिन 51 हांस ये दरवाजे का हांस की वजह से होता है, वो मैंने बताया था। तो अब यहाँ उत्तर दिशा में हमको काम है, दूसरी भौम में उत्तर दिशा को समझना होता है। तो ये उत्तर दिशा में 1500 मंदिर हैं। ये नीचे देखिए, ईशान कोने का 16 हांस का चौबच्चा है, ईशान कोना। मैंने कोना बताया था, दोबारा फिर से बताता हूं मैं। कोना याद रखने का फॉर्मूला है ANVE, NV। यहां से गिनेंगे अग्नि कोण, अग्नि कोण है ये। फिर यहां जाएंगे नैऋत्य कोण, फिर यह है वायव्य कोण, V फॉर वायव्य, वायव्य कोण है, और ये ईशान कोण। तो वायव्य कोण और ईशान कोण के बीच में 1500 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 1500। इन 1500 मंदिर में अब देखते हैं, वायव्य कोना से 1200 मंदिर छोड़ दो। वायव्य कोना से 1200 मंदिर छोड़ेंगे तो कितने बचे? 1500 में 1200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300 मंदिर बचेगा। अब 300 मंदिर में ईशान कोना से 190 मंदिर, 190, 190 मंदिर कम कर दो तो कितने बचे? 110 मंदिर।
ऊपर से 1200 कम किए और नीचे से 190 मंदिर कमती करे। तो बीच में जो 110 मंदिर है, 110 मंदिर के सामने अंदर की तरफ 110 मंदिर को सामने भीतर में ये 16 चौरस हवेलियों की जगह में भूलवनी के मंदिर आए हैं। यहाँ पर 16 चौरस हवेली कमती 16 चौरस हवेलियां पहले फिरावे की 16 चौरस हवेलियां कम हो गई। पहले फिरावे में 4 हार में 924 चौरस हवेलियां होती हैं। 924 में से 16 घटा दो तो 908 चौरस हवेली बचते हैं। 16 चौरस हवेली की जगह में भूलवनी के मंदिर आए हैं। अब इसको कलर नक्शा में समझेंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ 4 चौरस हवेली है, यहाँ 4 गोल हवेली है। तो 4 बाई 4 चौरस हवेली के लंबाई में और 4 चौरस हवेली की चौड़ाई 4 गुना 4 16 चौरस हवेली होना चाहिए था। यहाँ पर 16 चौरस हवेली होना चाहिए था, लेकिन कम हो गया। उसकी जगह में भूल भुलवनी के मंदिर आ गए। अभी भूल भुलवनी का मंदिर आया है तो इसी की जगह में तो आया होगा ना। उसकी जगह में 16 चौरस हवेलियों की जगह में भूल भुलवनी के मंदिर आए हैं। देखिए, यहाँ भी देखिए, ये 110 मंदिर बाहरी हार के गिना था मैंने। 1200 मंदिर ऊपर के छोड़ना है और 190 मंदिर नीचे के छोड़ेंगे तो ये 110 मंदिर होता है यहां से यहां तक। 110 मंदिर बाहरी हार मंदिर के सामने 16 चौरस हवेली की जगह में भूल भुलवनी का मंदिर आए। तो ये भूल भुलवनी के जो मंदिर है इसमें 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। 110 मंदिरों की 110 हारें हैं, लिख सकते हैं 110। 110 मंदिरों की 110, 110 मंदिर को 110 हार हो, 110 मंदिर को 110 हार। सभी मंदिर आपस में चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं है। चारों दिशा में मंदिर चिपके हुए हैं। सभी मंदिर में चारों दिशा में 4 दरवाजे, एक दरवाजे हैं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में चारों दिशा में जा सकते हैं। ये देखिए, ये भुलवनी के मंदिर हैं। 110 मंदिर की लंबाई है, 110 मंदिर की चौड़ाई है। तो कितने हुए? 110 से गुणा करेंगे 110 का तो कितना हो जाएगा? 12,100। आजकल ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 110 मंदिर की 110 आ रहे हैं तो 110 से 110 का गुणा करेंगे तो 12,100 मंदिर होते हैं। लेकिन बीच में 100 मंदिर की जगह में भुलवनी के मंदिर नहीं है। 10 मंदिर का लंबा, 10 मंदिर का चौड़ा चौक है, जिसमें बीच में 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, जिसके किनारे पर थंबों की हार है, और उसके बाहर एक मंदिर का परिक्रमा, एक मंदिर का रोस है। तो कुल मिला के 10 मंदिर की लंबी और 10 मंदिर की चौड़ी जगह है। ये देखिए, ये है 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा
और इसके चारों तरफ एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोश है, और उसके बाद भुलवनी के मंदिर स्टार्ट हो जाते हैं। बीच का चबूतरा है, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, और एक एक मंदिर की रोश मिला के 10 मंदिर की लंबी, 10 मंदिर की चौड़ी जगह है। 10 गुना 10 यानी कि 100 मंदिर कम हो जाता है, इसलिए 12,100 मंदिर में से 100 मंदिर कम हुए तो 12,000 मंदिर बचे। तो इस प्रकार अब ये जो भुलवनी के मंदिर हैं ये सारे नूरमय शीशे के मंदिर हैं, नूरमय शीशे के मंदिर हैं ये सारे, और चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। देखिए एक एक स्वरूप के कई कई प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें से राज जी कहाँ खड़े हैं, खोजिए जरा। देखिए ये तो प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, तो राज जी कहाँ पर है? खोजिए अपने आप को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर खोजिए आप। ये है राज जी। तो इसमें क्या होता है कि कभी राज जी भी हमारे साथ खेलते हैं, और कभी राज जी ये बीच के चबूतरे में बैठते हैं, राज जी श्यामा जी, और सखियां चारों तरफ खेलती हैं, तो राज श्यामा जी सबको देखते हैं। मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी सखियां कैसे खेल रही हैं, कैसे हंस रही हैं, तो उनको आनंद में देख करके राज श्यामा जी भी आनंदित हो जाते हैं। मेरी प्यारी सखियां कितना प्रसन्न हैं, कितना आनंदित हो रही हैं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। राज जी के दिल में सखियों को प्रेम और सुख आनंद देने के सिवा कोई विचार नहीं आता है। और कामना कोई हक को दे तो रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। यहाँ पर खेलते हैं कि खेलने की जो लीला है कैसी होती है, इसको हम सुपेगियों से समझेंगे। रूहें द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसत। सखियां एक दरवाजे से, मान लो कि एक सखी आगे दौड़ रही है और उसके पीछे बाकी सखियां उनको पकड़ना है, तो एक सखी जो एक दरवाजे से दौड़ेगी और चौथे दरवाजे से निकल जाएगी, क्योंकि चारों दिशा में दरवाजे, प्रतिबिंब उठे कई तरफों, चारों तरफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब असली कौन सा है, नकली कौन सा है? दाहिने तरफ भी प्रतिबिंब है, बाएं तरफ भी प्रतिबिंब है, सामने भी प्रतिबिंब है। तो सखी किस दिशा में भागी है कैसे पता चलेगा? सखियां किस दिशा में, कौन दिशा में सखी जानो भाई को कसरी था मिल छ। इन ठोर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन, हो हाँसी मित खेलते रंग रस बढ़त रूहन। यहाँ पर खेलते समय बहुत मजा आता, बहुत हंसी मजाक होता है। सखियां जो प्रतिबिंब के पीछे भागने लगती हैं, और यहाँ पर कई बार राज्य भी खेलते हैं साथ में। तो ऐसा राज्य के इतने प्रतिबिंब पकड़ते हैं, ये सखी सोच रही है कि राज्य इधर है, ये वाली सखी सोच रही है कि राज्य इधर है ना। इधर जो सखियां खड़ी हैं वो सोच रही है राज्य इधर है, इधर जो सखी खड़ी है वो सोच रही है कि राज्य इधर है। तो इस प्रकार बहुत भुलवनी हो जाती है। भुलवनी के मंदिर 110 मंदिरों की 110 हारें, 12,100 मंदिर है। बीच में 100 मंदिर की जगह में मंदिर नहीं है, चौक बोलते हैं इसको, जिसमें से 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, एक मंदिर की परिक्रमा है। तो ये सब धाम सुषमा किताब में लिखा हुआ है, तो पीडीएफ मैंने ग्रुप में रखा है। बहुत सारी सुंदर दर्शनी की किताब भी होगी, और मैंने जो कहा आपको कागज में कॉपी पेन में लिख भी सकते हैं। तो ये भुलवनी के मंदिर हैं। अब आते हैं भुलवनी के सामने खड़ोचली के मंदिर। नहीं चलो पहले एक बार मैं वापस आता हूं। हाँ जी सुंदर साहब जी,
भुलवनी के मंदिर में से कुछ पूछना है सुंदर साथ जी को? हाँ, इंद्रावती जी हाथ खड़ा किया है, उनका अनम्यूट करिए। महाराज जी 110 मंदिर आपने कैसे कैसे किया है? 110 मंदिर के 110 हारे मेरे समझ में नहीं है। लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ बराबर है। भुलवनी के मंदिर में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। लंबाई में 110 मंदिर है। वो चौरस हवेली में तो 23 मंदिर करके तो 92 होता है, तो फिर वो वो कैलकुलेशन 110 मंदिर कैसे? थोड़ा सा जगह जो देखिए, मेरी बात सुनिए। बाहरी हार मंदिर 110 मंदिर है, जिसके ठीक सामने आया है, पहले समझिए। बाहर में 110 मंदिर हैं बाहरी हार मंदिरों के, उसके ठीक सामने 110 मंदिर भुलवनी के आए हैं। नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन करेंगे चौरस हवेली के हिसाब से तो थोड़ा जगह कम होता है, मंदिर कम लगते हैं, लेकिन वो मंदिर एडजस्ट हो जाएंगे। सभी मंदिर थोड़े थोड़े आवाज छोटे ही नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आई अब आई। हाँ जी, देखिए वो जो चार अब चौरस, आ रही है। हाँ, चार चौरस हवेली की गिनती करेंगे तो मंदिरों की संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन एडजस्ट हो जाता है उसमें। मंदिर थोड़े छोटे छोटे होकर के एडजस्ट हो जाते हैं, पहला चीज ये है। और दूसरा, बाहरी हार मंदिर 110 बाहरी हार मंदिरों के ठीक सामने है ना। बाहरी हार में जो 1500 मंदिर थे ना उत्तर दिशा में, उसमें से ऊपर से 1200 मंदिर कम हुए, नीचे से 190 मंदिर कम हुए, बीच में 110 मंदिर के ठीक सामने आया है। तो उसके ठीक सामने 110 मंदिर भुलवनी के आते हैं, वो 110 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है ना? तो साइज छोटी होगी उस मंदिर की, जो बुलबुल के 110 मंदिर की 10 आ रहे हैं, उसकी साइज छोटी होगी। चौरस हवेली, देखिए चौरस हवेली में भी ना अपन अभी समझे थे, लेकिन क्या होता है चौरस हवेलियों की, जैसे भीतर की तरफ जाते हैं ना, रंगमहल के भीतर की तरफ, केंद्र सेंटर की तरफ जाते हैं, तो चौरस हवेलियों के मंदिर भी छोटे होते जाते हैं। चौरस हवेलियों के मंदिरों की संख्या भी कम होती जाती है, लेकिन 231 हवेलियां एक हार में रहती हैं, लेकिन वो हवेलियां छोटी होती जाती हैं। जैसे बाहरी हार तो पहले फिरावे में 23 मंदिर के लंबे चौड़े चौरस हवेलियां हैं, तो दूसरे फिरावे में कम हो जाएगा। तो साइज जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। भुलवनी के 110 मंदिर थोड़े छोटे हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे 110। ठीक है ना? प्रकाश जी कुछ पूछना चाहते हैं? प्रकाश जी ने रेज हैंड किया, उनका कृपया उनको अनम्यूट करिए। प्रकाश जी, मंदिर जो बीच में जो 10-10 मंदिर का जगह बोल रहे थे, जो जहाँ पे राजी पदार्थ है, तो वहां पे फिर 2 मंदिर बोले। अगर 10-10 मंदिर होने से तो 1 मंदिर होना चाहिए था। फिर आपने बोला कि वहां 2 मंदिर का जगह बीच में लिया है, एक कंफ्यूजन है। और एक प्रश्न, एक मिनट, उसमें 8 मंदिर का चबूतरा है, और उसके एक तरफ 1 मंदिर की रोस है, दूसरी तरफ 1 मंदिर की रोस है, तो दोनों को मिला करके 2 मंदिर की रोस और 8 मंदिर का चबूतरा, ऐसे गिना था मैंने। तो एक तरफ 1 मंदिर की रोस है और दूसरी तरफ 1 मंदिर की रोस है, और बीच में 8 मंदिर का चबूतरा, दोनों सब मिला के 10 मंदिर होता है। दूसरा प्रश्न क्या है? जी मतलब 10-10 मंदिर हुआ, तो फिर आपने बोला था कि जो बैठने का जगह 2 मंदिर का जगह बोले थे, मतलब वो चबूतरा का जगह है शायद, वही बताया आपने। हाँ ना, 2 मंदिर का नहीं, सुनने में थोड़ा समझने में गलती हो गया। ओके, राइट। समझने में मिस्टेक हो गया जी महाराज जी। और एक थोड़ा सा ये जो बोले थे महाराज जी, जो कि एक चौरस हवेली में 23 का था, तो वहां पे 4 चौरस तो 92 हो गया। हो सके कि जो बीच में 2 हार था वो
एक एक मंदिर, 2 मंदिर लेके 8 मंदिर का जगह उसका हो सकता है क्या, जो 100 मंदिर के लिए? बीच में 3 त्रिपोलिया है, मतलब 3 गलियां हैं, तो 3 या 9 गलियां, 9 मंदिर की जगह वो हो जाता है। और आपने बताया 92 और 9 कितना हो गया, 101 हो गया। उसके बाद दाएं बाएं जो है एक एक मंदिर और ले लेते हैं तो 103 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाता है, भूल भुलौनी के मंदिर जो है थोड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन गिनती में 110 रहेंगे। वही बात मैंने इंद्रावती जी को भी समझाया था। ठीक ठीक ठीक, क्लियर है महाराज जी। हाँ, अब आगे चलते हैं, क्योंकि भूल भुलौनी और खड़ोकली का आपस में रिलेशन, अपना संबंध समझने में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही बहुत आमने सामने आए हुए हैं। तो भूल भुलौनी के सामने खड़ोकली समझेंगे, उसके बाद भूल भुलौनी में भी जो संशय होगा वो भी मैं आपको दोबारा चांस दूंगा जिसको भी पूछना है। खड़ोकली और भूल भुलौनी आमने सामने आए हुए हैं। ये देखिए 110 मंदिर भूल भुलौनी के, इसमें से देखिए 40 मंदिर, लिखा है 40 मंदिर, दाएं तरफ 40 मंदिर छोड़ दिए, बाएं तरफ 40 मंदिर छोड़ दिए, बीच को 30 मंदिर को जगह में, बीच के 30 मंदिर के सामने दोनों हार मंदिरों के बाहर यह है खड़ोकली। खड़ोकली स्विमिंग पूल जस्तो है, स्विमिंग पूल, तरण ताल, तैरने के लिए जो स्विमिंग पूल होता है सब जगह, तो ये स्विमिंग पूल भूल भुलौनी के ठीक सामने आया है। भूल भुलौनी के 40 मंदिर दोनों तरफ से छोड़ देंगे, बीच के 30 मंदिर लेंगे, तो बीच के 30 मंदिर के सामने ये 30 मंदिर का लंबा चौड़ा खड़ोकली। ये देखिए खड़ोकली। तो खड़ोकली जो है रंग महल की दूसरी भूमि से जुड़ा जरूर है, लेकिन ये रंग महल से बाहर ताड़वन की जमीन पर आया है। खड़ोकली किसकी जमीन पर आया है? ताड़वन की जमीन पे। देखते हैं नक्शे में, आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है सुंदर साथ जी, बस एक साथ ध्यान से देखिए। ताड़वन है, ताड़वन को जमीन में खड़ोकली आया है, लेकिन जुड़ा रंग महल से है। यहां पर हम ताड़वन से भी जा सकते हैं, रंग महल से भी आ जा सकते हैं। अब वापस आइए, ध्यान से बारीकी से थोड़ा देखेंगे ये कैसी शोभा है। फिर से देखिए 110 मंदिर भूल भुलौनी के हैं, इसमें से 40 मंदिर दाएं तरफ छोड़ दिया, 40 मंदिर बाएं तरफ के छोड़ दिया, बीच के 30 मंदिर, 30 मंदिर के सामने ये देखिए, ये दूसरी हार मंदिरों की है और ये बाहरी हार मंदिर है, बाहरी हार मंदिर। इसके सामने बाहर ताड़वन की जमीन में ये खड़ोकली आया है, जिसकी कुल जगह 30 मंदिर की लंबी चौड़ी है, लेकिन इसमें पानी जो है वो 28 मंदिर का लंबा चौड़ा है। पानी किस जगह में है? 28 मंदिर के जगह में है, और चारों तरफ एक एक मंदिर की रोस है चलने फिरने घूमने के लिए। ये देखिए इसमें जो पानी है बीच में, ये 28 मंदिर की जगह में है, 28 मंदिर का लंबा, 28 मंदिर का चौड़ा। इसके चारों तरफ एक मंदिर की रौस है, और बारीकी से जाएंगे तो यहाँ पर रंग महल की तरफ 2 मंदिर की चौड़ी रौस है, और बाकी 3 दिशा में 1 मंदिर और 33 हाथ की रौस है। लेकिन अभी इतना समझने में आपको ज्यादा दिमाग में जोर पड़ेगा। तो देखिए ये
दूसरी भौम में ये ताल है, उसकी पहली भौम में क्या है? सबसे पहले ताड़ वन की जमीन में ये भौम और ऊंचा चबूतरा है। ये चबूतरा है, जैसे रंग महल का भौम भर ऊंचा चबूतरा है, उसी तरह से खड़ोकली का भी भौम भर ऊंचा चबूतरा है, जिसपे सीढ़ियां हैं। देखो, चांदों से सीढ़ियां, चांदा इसको बोलते हैं, जो चबूतरा जैसा जगह होता है, इससे दाएं बाएं दोनों दिशा में सीढ़ियां उतरती हैं। इधर भी देखिए, इसको चांदा बोलते हैं। चांदे से दोनों दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। ये चबूतरा भौम भर ऊंचा है, जो कि रंग महल के चबूतरे से मिला हुआ है। नीचे मंदिरों की एक हार है 3 दिशा में। इन मंदिरों की छत पर ही ये रोस बना हुआ है, रोस बनी हुई है। अब देखते हैं, थोड़ा रेखा चित्र में समझना पड़ेगा हमको। ये देखिए, ये बीच में पानी है। ये देखिए चबूतरा है, चबूतरे में से सीढ़ियां उतरी हैं, ये सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो यहाँ पर ये मंदिरों की एक हार है किनार पर, और बीच में पानी भरा हुआ है। समझिए, ये मंदिर दीवार का काम करते हैं। ये जो मंदिर है, इसके भीतर की दीवार में दरवाजे नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है। इन मंदिरों में बाहर की तरफ दरवाजे हैं, दाएं बाएं की दीवार में दरवाजे हैं, भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है। गुंगा जी, देखिए, सारा चीज मैं बोलूंगा और आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ अभी समझिए, और जैसे क्लास खत्म होगा तो धाम सुषमा किताब पढ़िएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, या तो दोबारा मन में स्मरण करिएगा तो भी आपको याद आ जाएगा। 2-4 बार स्मरण करेंगे तो याद हो जाएगा। केवल मैं बोलते जाऊं और याद हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। ये देखिए, ये जो मंदिरों की एक हार है, मंदिरों की एक हार 3 दिशा में मंदिर आए हुए हैं, जिनमें भीतर की तरफ दरवाजा नहीं है, मात्र दीवार है, क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है। और इन मंदिरों में बाहर की तरफ दरवाजा, दाएं बाएं भी दरवाजे हैं, और इन मंदिरों में जाकर के श्रृंगार कर सकते हैं, सजने संवरने का काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन इन मंदिरों से फिर अंदर की तरफ दरवाजे नहीं है, क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है। तो इसी के छत पर रोस बना हुआ, जो ऊपर खड़ोकली है, उसके चारों तरफ एक मंदिर की जो रोस है, वो इन्हीं मंदिरों की छत पर है। अब रंग महल की तरफ क्या है, देखिए, एक मंदिर की चौड़ी दीवार है, दीवार। रंग महल की तरफ मंदिर नहीं है, एक मंदिर की चौड़ी दीवार है, देखिए लिखा, एक मंदिर की मोटी दीवार, लिखे कछ है, एक मंदिर को खोलो दीवार। ये एक मंदिर की मोटी दीवार है, और उसके भीतर एक मंदिर की परिक्रमा की रोस है, जो रंग महल के चारों तरफ घूम रही है। रंग महल के चारों तरफ से घूमती है वो परिक्रमा की रोस। फिर बाहरी हार मंदिरों की है, फिर थंबों की 2 हारें हैं, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की 2 हारें हैं, फिर यहाँ पर भूल भुलवनी है। तो दोनों आमने सामने हैं। देखिए, मंदिरों की दोनों हारों के बाहरी तरफ ये खड़ोकली है, ये देखिए, यहाँ पर एक मंदिर की रोस सुरंग जैसे अंदर से जा रही है, और ऊपर छत बन गया है। छत से यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों में आना जाना करते हैं। बाहरी हार मंदिरों से खड़ोकली की रोस में आने के लिए ये एक मंदिर की चौड़ी छत है, या नीचे से सुरंग जैसा सुरंग होता है ना, उस तरह से एक मंदिर की परिक्रमा की रोस अंदर अंदर गई है। ये मंदिरों की एक हार 3 दिशा में जो है, जिसके भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है, बाहर की दीवार में उसी प्रकार 2 दरवाजे एक झोरोखे हैं, और जालीदार दीवारें हैं।
ये देखिए तरणताल स्विमिंग पूल, ये 3 भौम गहरा है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम देखेंगे एक भौम तो ये पहली भौम है, एक भौम का चबूतरा है और एक भौम जमीन के नीचे। ठीक है ना, एक भौम पहली भौम की है, दूसरी भौम चबूतरे की और एक भौम जमीन के अंदर। तो ये स्विमिंग पूल खड़ोकली जो है 3 भौम गहरा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। किनार पर ये जल चबूतरा बना हुआ है। जल चबूतरा भंछन कमर भर ऊंचा, कमर भर गहरा पानी हो जिसमें। यहां पर आएंगे ना, यहाँ दाएं बाएं उतरेंगे तो यहाँ किनार से थोड़ी दूरी तक जल चबूतरा होता है जो पानी में कमर भर गहरा होता है। तो यहाँ पर आएंगे तो कमर भर गहरा पानी होगा और आगे जाएंगे तो 3 भौम गहरा, खतरनाक है, आगे नहीं जाना कोई भी। आगे जाएंगे तो फिर डूबेंगे नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये परम धाम में 5 तत्व नहीं होते हैं, पानी, हवा, धरती, सब में सबके गुण होते हैं। पानी में हवा के गुण हैं, धरती में हवा के गुण हैं, पानी में चल सकते हैं, पानी में अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 भौम गहरा है और इसमें किनार पर जल चबूतरा आया हुआ है। इसको फिर से एक बार और मैं बताता हूं। देखिए भुलवनी के 110 मंदिर है ना, उसमें से 40 मंदिर बाएं तरफ छोड़े, 40 मंदिर दाएं तरफ छोड़े। बीच के 30 मंदिर के सामने दूसरी हार मंदिर, बाहरी हार मंदिरों के बाहर की जमीन में खड़ोकली आई है जो 3 भौम गहरी है। खड़ोकली में सबसे पहले ताड़वन की जमीन में एक भौम ऊंचा चबूतरा आता है। ये है चबूतरा, जैसे रंग महल का भौमर ऊंचा चबूतरा था, यहाँ पर भी भौमर ऊंचा चबूतरा है। और इसके ऊपर ये मंदिरों की एक हार है जिसके भीतर पानी भरा हुआ है। इन मंदिरों में भीतर के दीवार में दरवाजा नहीं है, बाहर के दीवार में 2 दरवाजे हैं, दाएं बाएं के दीवार में 1-1 दरवाजे हैं, जालीदार दीवारें झरोखे उसी प्रकार है। लेकिन इनके भीतर की दीवार में दरवाजा नहीं है क्योंकि भीतर पानी भरा हुआ है, 3 भौम गहरा है। और इन्हीं मंदिरों की छत में ये रौस बनी है जिसमें सखियां घूमना फिरना या सिंहासन कुर्सियों में बैठती हैं। तो ये भुलबुलमनी और खड़ोकली का आपसी कनेक्शन है। जब भुलवनी में आते हैं तो खड़ोकली में भी झिलने जरूर आएंगे, और खड़ोकली में आएंगे तो भुलवनी में भी जरूर जाएंगे। आमने सामने हैं, मौका कैसे छोड़ दें। चित खड़ोकली जल हिलोले, धनी सात झीलें धकोले, चित श्रृंगार करके खिले, और जुदे जुदे मिले। यहाँ पर खड़ोकली में झिलना करते हैं। झिलना पे ऐसा पसीना आता है या गंदे होगा इसलिए नहीं नहाते, एंजॉय करने के लिए, आनंद करने के लिए, आनंद के लिए ही सारी लीलाएं हैं। वहां भूख नहीं लगता कि भूख लगता है इसलिए खाना खाते हैं या गंदे हो गए इसलिए नहाते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी ये प्रेम जो है लीला से तो प्रकट होगा। प्रेम की जो लीला है दिव्य परम धाम में, वो प्रेम ही जीवन है। ब्रह्म इश्क एक अंग, सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग। ब्रह्म इश्क एक स्वरूप है और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म ये भी एक स्वरूप है। तो वहां पर सदा आनंद अतिरंग, वहां पर अनेक प्रकार के हास विलास करते हैं। सबसे जरूरी है स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का आनंद लेना है।
किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसी असंख्य सम। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए भूल भुलवनी में खेल रहे हैं। ऐसा देखिए, भूल भुलवनी में हम कैसे राज्य के साथ में खेल रहे हैं और राज्य आगे दौड़ रहे हैं, हम सभी सखियां राज्य को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। कभी हम भाग रहे हैं, राज्य हमको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से लीला का सचित्र जो है अपने को ध्यान देना है, किस तरह से हम खेलते हैं। ये देखिए, कभी राज्य आगे भाग रहे हैं, हम सखिया पकड़ रही हैं, कभी मैं भाग रही हूँ, सखिया पकड़ रही हैं। उसी तरह से स्विमिंग पूल तरण ताल में भी क्या करना, देखिए वहां पर भी एक सखी तैरते हुए आगे भागती है या श्यामा जी तैरते हुए आगे भागती हैं, तो राज्यों से भी सखियां श्यामा जी को पकड़ने का प्रयास करती हैं। कभी राज्य आगे भागते हैं तो हम सभी भागने राज्य को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर क्या देखना कि मैं राज्य को पकड़ने के लिए तैरते हुए भाग रही हूँ। किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए लीला का चिंतन और चितवन करना है। इस प्रकार एक खड़ोकली का वर्णन हो गया है। सुंदर साथ जी जो भी इस विषय में खड़ोकली के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। प्रकाश जी और भी सुंदर साथ ने प्रश्न करने के लिए रेज हैंड किया है। रौनक जी ने भी। महाराज जी, हाँ जी, ये जो 30 मंदिर का जगह पे जो खड़ोकली है उसके दोनों तरफ 40-40 मंदिर दोनों तरफ था, तो इसमें ये जो ताड़वन का एक मंदिर का जगह का बात है या मतलब अंदर जो ये मतलब कहाँ का 40-40 जो मंदिर छोड़ दिए हम लोगों ने, ये कहाँ का कौन सा एरिया को छोड़ दिया, ये मेरा एक प्रश्न है। 40-40 मंदिर जो है बाहरी हार मंदिरों के समझो, चाहे भूल भुलवनी के समझो। भूल भुलवनी और बाहरी हार मंदिर आमने सामने 110 मंदिर हैं, दोनों में से कोई भी समझ लो। उसमें से मतलब 40 मंदिर दाएं बाएं छोड़े हैं, बीच के 30 मंदिर के सामने हैं। बीच के 30 मंदिर के सामने ताड़वन की जमीन पर खड़ोकली है। रौनक जी बाबरिया बॉम्बे। रौनक जी का अनम्यूट करिए। हाँ जी रौनक जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। अच्छा, अभी हमने जो लास्ट में अभी जो नक्शा देखा ना खड़ोकली का, तो उसमें दूसरी बोम में से भूल भुलवनी के मंदिर में से सीधा छज्जे पर आ जाएंगे तो बाहरी रोश आ जाती है। और 3 जगह पे हमने देखा कि नीचे मंदिर है जहाँ पे भीतरी दीवार है और बाहर की साइड में दरवाजा है। तो अभी नक्शे में ये नहीं पता चल रहा था कि सीढ़ियाँ नीचे तो उतरी है, पर वो फिर ऊपर आने के लिए कैसे आना है उधर, वो नक्शे में नहीं दिख रहा था। वो सीढ़ियाँ भी जो नीचे उतरी वही ऊपर भी चढ़ेगी ना? नहीं, वो तो पहली बोम ये जो नीचे जो छज्जा बना हुआ है ना मंदिरों के नीचे, मंदिरों के ऊपर। अच्छा, दूसरी बोम में खड़ोकली के जो रोस है चारों तरफ, वहां पर आने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बाहरी रोस से वो ऊपर आने के लिए। इसलिए इसको देखिए रंग महल से वर्णन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर रंग महल से जुड़ा हुआ है। नीचे से ताड़वन में आते हैं तब खड़ोकली में नहीं आते, जब भूल भुलवनी में आते हैं तब खड़ोकली में आते हैं। इसका कनेक्शन जो है रंग महल से है, रंग महल से ही आना जाना होता है, इसलिए इसका वर्णन रंग महल में किया जाता है, ताड़वन में नहीं किया जाता है। ठीक है। ज्योति बेन जी, ज्योति वाघेला जी दुर्ग से बिलाई से हैं, वो प्रश्न करें, उनको अनम्यूट करिए। हाँ, सुशांत प्रणाम जी। वो जो अपन जैसे जाते हैं दूसरी भूम से खड़ोकली के रोस में,
तो जो दीवार आई है तो खड़ोकली की रोह से मिली हुई है। हाँ, जो दीवार आई है उसी के ऊपर छत बना है और हाँ। वो वहीं से बाहरी हर मंदिरों से वही छज्जा है। छज्जा को पार करेंगे, फिर मंदिरों दीवार की छत आएगी और हाँ। फिर चारों तरफ आ जाएगा। मतलब छज्जा और दीवार की छत मिली हुई है ना? मिली हुई है, मिली हुई है। हाँ हाँ ठीक है, चलो प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। राजेश भाई पालिया, राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करेंगे। हाँ, अपन दूसरी भूम से ही वहाँ खड़ोकली में जा सकते हैं। हाँ, दूजी भवन से ही जाते हैं जनरली, क्योंकि जब भुलभुलवनी में आते हैं तो खड़ोकली में खेलते हैं, खड़ोकली में आते हैं तो भुलभुलवनी में खेलते हैं। और इसीलिए इसका वर्णन रंगमहल के दूसरी भवन में वाणी में भी देखेंगे, परिक्रमा ग्रंथ में। जहां पर दूसरी भवन का वर्णन है वहीं पर खड़ोकली भुलभुलवनी का वर्णन है। ताड़वन का जब वर्णन आता है तो वहां पर भुलभुलवनी में जाते हैं या खड़ोकली में ताड़वन से जाते हैं, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है। बाकी आप इच्छा करोगे तो परम धाम में तो क्या है, इच्छा से आप इच्छा करना है कि मैं वहां जाना है, मुझे वहां पहुंच जाओगे आप। इच्छा करने की देरी है। मतलब कि मेरी इच्छा हुई मैं ताड़वन से खड़ोकली में जाना तो जा सकता हूँ। बस जा सकते हैं। उसमें सखियां तो देखिए परम धाम में, वहां पर इच्छा करोगे कि आप पुखराज पहाड़ के चांदनी में पहुंच जाओ तो पहुंच जाओगे, लेकिन सीधे पहुंचने में मजा नहीं है। तो सुखपालों की सवारी करते हुए, एंजॉय करते हुए जाते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पक्षी आकाश में पिया पिया धनी करते हुए, जो धनी की सवारी जो निकलती है 12,000 सखियां 6,000 सुखपाल में बैठ करके, और एक एक सुखपाल के चारों तरफ कई हजारों लाखों पशु पक्षी होते हैं पिया पिया धनी करते हुए, तो वो एंजॉय करते हुए जाते हैं। बाकी इच्छा से भी जा सकते हैं आप चाहे तो वो वर्णन बाद में आएगा सुखपाल का, अभी मैंने थोड़ा सा बता दिया जी। मगर प्रथम भौम से नहीं जा सकते ना? प्रथम भवन से आपको सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी भवन में जाना पड़ेगा। और वहां से फिर बाहरी जो दोनों हार मंदिरों के बीच में खंभों की 2 हारें हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके। मैं समझा देता हूँ नक्शा से आपको। तो जो खंभों की 2 हारें हैं वहां से होते हुए जाना पड़ेगा आपको। उसके लिए एक ही नक्शा है जो 9 भवन में पूरा काम आता है, वो नक्शा एक ही है। तो उसमें जब भी हम देखते हैं वहीं देखना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर हम ये जो 28 स्तंभ के चौक के बाद ये पहली चौरस हवेली है ना, यहाँ पर सीढ़ियों का मंदिर था, श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित। और सीढ़ियां तो बहुत जगह है, पर यहाँ से अभी भावना यहाँ से लेते हैं अपन। यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ करके दूसरी भवन का ये 28 स्तंभ का चौक है समझो। पहली भवन से दूसरी भवन आ चुके हैं, ये दूसरी भवन का 28 स्तंभ का चौक है। तो यहाँ से हमको भुलभुलवनी जाना है, तो ये दूसरे मंदिरों की दूसरी हार के भीतर जो थंबों के दोनों हारे हैं वहां से होते हुए चलते हैं। और यहां से जब जाएंगे यहाँ भुलभुलवनी मिलेगी, और यहीं से बाहर तरफ जाएंगे तो खड़कोली मिलेगा दूसरी भवन में। तो इस प्रकार जो ये पहली भवन से ही तीसरी भवन में जाती हैं। सैया दौड़त भूखन बाजे, पर छंदे भवन सब गाजे। एक ले चली शाक कटोरी तांते, तापे ले चली दूसरी तीनते, छीन ले चली तीसरी। जो आता है ना तीसरी भवन में सारा वर्णन आएगा। तो पहली भवन से सखियां भोजन ले लेकर के तीसरी भवन में राज्य को आरोगाने के लिए तीसरी भवन में आती हैं। पहली भवन से दूसरी तीसरी चौथी भवन में या समय दौड़त भूखन बाजे, पर छंदे भवन सब गाजे। दौड़ते हुए सखियां जाती हैं, हंसते हुए, शोर करते हुए, प्रेम का शोर करते हुए सखियां जाती हैं। उनके हंसी की आवाज और आभूषणों की मधुर ध्वनि से पूरा 9 भवन गुंजायमान हो जाता है। ये लीला जो है आगे भी वर्णन आएगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो और भी सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो फिर क्योंकि समय पूरा हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुंदर साथ इस विषय में पूछ सकते हैं, अपना मंथन लिख सकते हैं, सभी को छूट है। तो अब मैं आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, यदि वो हैं तो आकर के अंतिम समापन वक्तव्य देंगे। और
अर्जी के लिए और सदानंद मंगल के लिए निवेदन करेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।